तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा और फिर वो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है कि आज यूएन में भी जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ यूएन में भी हुआ है, टेलीकास्ट ही है। ये पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज। तो आपने जो मोदी साहब का दिखाया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हमें इतनी वसअत नज़र होनी चाहिए, इतना कुशादा दिल होना चाहिए कि अगर हमारे हमसाया मुल्क में भी कोई अच्छी चीज़ होती है हम उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तोशाखाना का मसला हो या उनकी फॉरेन पॉलिसी की। पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है, अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया में चला, लाइव चला है, बड़ी बात है। लाइव पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है। मतलब जैसे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं। उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज अमेजिंग। ये होती है लीडरशिप। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, जिस तरह चाइनीज की इज्जत है, जिस तरह और मुल्कों, यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना, हम तो वो चाहते हैं। बांग्लादेश भी आपसे ₹2.5 ऊपर चला गया। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के जरिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है मन की बात। कल यानी 1 मई 2023 को इस कार्यक्रम की 100 एपिसोड पूरा हुआ है। कल का ये एपिसोड दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशन से ब्रॉडकास्ट किया गया। यानी मोदी जी की मन की बातें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। कल के इस एपिसोड में मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि भारत अब से मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर दी वर्ल्ड पर फोकस करेगा। यानी भारत में बनी चीजें पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगा। मोदी जी को इतना पॉपुलर होता देख पाकिस्तानी भी फैन बन गए हैं मोदी जी का। अच्छा, दूसरा ये कि मोदी जी का एक प्रोग्राम चलता है मन की बात, यानी कि वो रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, उसके उस वजह से बुलाया। आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, चिट्ठियों के जरिए, उनकी आवाज के जरिए, मतलब उनके आप काम कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा बड़ा आपको जो है ना, मेरे ख्याल से आबिद भैया कि कंसिस्टेंसी के मतलब 100 एपिसोड उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पूरे किए। जी बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त। इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ था, इमरान खान साहब भी लाइव आते थे, लेकिन उनकी एक तरतीब नहीं बन सकी। मतलब मोदी जी जिस तरह देखिए ना, पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है, अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया में चला, लाइव चला है, बड़ी बात है। लाइव पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है। मतलब जैसे भी हुआ है, तो इसके लिए बड़ी बड़ी मुबारकबाद है जी उन्हें कि वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा आबिद भाई, ये बताएं आप, मन की बात जो उनका प्रोग्राम है, 100 एपिसोड उन्होंने किए, मुबारकबाद भी दी, कंग्रेचुलेशन भी पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, आपकी भी कोई मन की बात हो, आप भी कहना सर 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 मेरे मन की बात आपने कर दी। मैं अभी करना चाह रहा था, ज़हन में आती थी, निकल जाती थी। मैं मोदी जी साहब को जो है ना एक बात स्पेशल करना चाहूंगा। मोदी जी देखिए, मेरी बात सुनिए, रियली 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 बाय गॉड, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और रियली ये नहीं कि कोई लालच है, पता नहीं मैंने कुछ लेना है या कुछ यकीन माने 1%, आधा परसेंट, उससे भी आधा परसेंट चले जाएं, जरा सी भी कोई लालच नहीं है, दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपको एक सेकंड, मैं इसके ये प्यार का अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं कि मार्केट में खड़े होके, ये आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी बड़ी तादाद में, और मार्केट में खड़े होके ये कह रहे हैं कि मैं आपसे मोदी जी प्यार करता हूँ। मतलब मैं अपनी बात करूं कि अगर लेट्स सपोज मैं ऐसा करता होता तो मुझे कहते हुए डर लगता, और ये भाई कह रहे हैं। हाँ जी, और सिर्फ दिल की ख्वाहिश, पता है क्या, मोदी साहब मेरे सामने, देखो आइडियल पर्सनैलिटी होती है, किसी का कोई होगा, किसी का, मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है, मैं क्या करूं जी, उनके काम यार, काम जो बंदा गरीबों के साथ, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, वो भाई गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो। तो मैं चाहता हूँ मोदी साहब जो है ना, एक बार, सिर्फ एक बार, चाहे 1 सेकंड के लिए एक जफ्फी मैंने उनसे डालनी है। और मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कश्मीर में एक लड़की वायरल हुई, बची थी,
उसने आप तक मैसेज पहुंचाया, वो पहुंचा, आप तक पहुंचा वो मैसेज, सीरतनाज, और आपने उस पर काम भी किया। वो बच्ची क्या खुशी हुई होगी, क्या उधर से लोग स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, लोग टैलेंटेड निकलेंगे उधर से। इसी तरह ही मन की बात आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मोदी जी, मैं बड़ा अपने दिल से डिसहार्ट भी होता हूँ कि मेरे मन की बात जो है ना, आपने अभी तक क्यों नहीं सुनी। देखिए, मैं तो सुनने में ये आया, लोगों ने मुझे बताया कि मैं इंडिया में वायरल हूँ, मतलब लोगों ने मुझे तो देखा है। तो कोई तो मोदी जी की टीम का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मुझे देखा होगा, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मेरी वीडियो मोदी जी को दिखाएं। मैं सिर्फ उनसे जफ्फी डालना चाह रहा हूँ, ये दिल की ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार जफ्फी जरूर डालनी है। लीडर हैं, वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। एक तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर है जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम सभी के लिए। और उसकी जीती जागती मिसाल थी जब आज के एपिसोड में हमने देखा कि कितने अलग अलग प्रांतों के लोगों की मदद हुई है, और मदद इस तरह से हुई है कि लोग उनसे जुड़े हैं, मन की बात से, उनके कॉज में जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे तो आज उनका बिजनेस बढ़ गया, 200 लोग, अब 30 लोग थे, अब 200 लोग काम कर रहे हैं। जो हिमालयाज़ को क्लीन करने की बात थी, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरह से उन सोशल वर्क के साथ भी लोग जुड़े हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन की बात की, कि लोग जुड़ रहे हैं।